नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का विपक्ष पर निशाना, पूर्व सीएम कमलनाथ पर बरसे गृह मंत्री। मंत्री व कलेक्टर ने आर्मी कोविड सेंटर का किया निरीक्षण, सरकार की अपील पर 48 घंटे में तैयार हुआ सेंटर। विधायक संजय शुक्ला पर लगा आरोप, घड़ियाली आंसू बहाने का लगा आरोप। इंदौर पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, आरोपी पति व देवरों को किया गिरफ्तार। सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के शिवराज सिंह चौहान के माफी मांगने वाले ट्वीट पर कहा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने माफी क्यों नहीं मांगी। 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ तो कमलनाथ ने माफी क्यों नहीं मांगी। गृह मंत्री मिश्रा की माने तो विपक्ष ट्वीट करके सिर्फ आलोचना कर रहा है और भ्रम फैला रहा है। विपक्ष में से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है और न ही वैक्सीन के लिए कोई प्रेरित कर रहा है। हर कोई सिर्फ राजनीति ढूंढ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य कई मुद्दों पर भी बात की। आइए सुनाते हैं आपको कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। जब 84 का दंगा हुआ था तो क्या राजीव जी ने माफी मांग ली थी? जब स्वर्ण मंदिर में निर्दोष लोगों को मारा तो माननीय इंदिरा जी ने मांगी थी। चलो ये पुरानी बातें, इनको छोड़ देते हैं। अभी नंबर 1 पर जो प्रदेश है कांग्रेस समर्थित मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र ने माफी मांग ली। छत्तीसगढ़ माफी मांगी है क्या वकील? अरे हम तो 10वें नंबर पे हैं। 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं करा कमलनाथ जी ने माफी मांगी। आज भी समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने कर दिया कर्जा। 10 दिन की नहीं कहते, 2 लाख की नहीं कहते। ऐसा व्यक्ति हमसे कह रहा है कि माफी मांग ले। सोमवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आर्मी कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। बता दें, सरकार की अपील पर 48 घंटे में 150 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण किया गया है। बैरागढ़ के 3 EME सेंटर में आर्मी कोविड सेंटर का निर्माण हुआ है, जिसका निरीक्षण हाल ही में मंत्री सारंग और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने किया है। से हमारा मिलिट्री का जो CCC है कोविड केयर सेंटर, वो शुरू हुआ है। 150 बिस्तर का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें 40 बिस्तर महिलाओं के लिए डेडिकेट किए गए हैं। मैं सेना को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से इस देश में सेना ने हर संकट में समाज के साथ खड़े होकर देश की सेवा की है, और ख़ासकर ऐसे संकट जो कि समाज को, जिसमें सेवा की बहुत ज़रूरत होती है, उसमें सेना आगे। खेतिया के मलगांव में रहने वाले कंजरिया चमा, जो जिला सहकारी बैंक शाखा के खातेदार थे, कुछ वक्त पहले उनकी मृत्यु सर्पदंश से हुई थी। अब उनकी पत्नी बंदरीबाई को जिला सहकारी बैंक ने 2 लाख की राशि का भुगतान किया है। बता दें, उनके पति का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा किया गया था, जिसकी बदौलत उन्हें 2 लाख की राशि प्राप्त हुई है। शाखा प्रबंधक गौरव शुक्ला की माने तो कुछ इसी तरह के अन्य मामलों में भी जल्द ही भुगतान हो जाएगा। बोलो, आपका नाम? बंदरी। कहाँ रहते हो आप? मलगांव, बड़ा मलगांव। क्या हुआ आपके साथ, बताइए आप। हमारे साथ हमारे पति को सांप ने काट दिया, तो फिर बैंक के वाले को पता चला, तो फिर वो हमको बताई, सूचना दी कि वो बीमा तुम्हारे यहाँ है, आके ये कार्रवाई करके। फिर बाद में आए थे हम, कार्रवाई करके पैसे 2 लाख हमको दिए थे। श्री कंजरिया चमा नावड़े द्वारा गत वर्ष जिला सहकारी बैंक खेतिया में सेविंग अकाउंट खोला गया था, और हमारे द्वारा उनका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये का बीमा किया गया था। और कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई, तो
तो ये उनकी जो नामिनी है बंदरी भाई पति कंजारिया द्वारा बैंक में भुगतान हेतु आई थी। तो हमारे द्वारा कहा गया कि आपके पति का बीमा है तो आप उसकी कार्रवाई करें, तो हम आपको क्लेम दिलाने का प्रयास करेंगे। तो सर्पदंश से मृत्यु हुई थी कंजरिया चमा की, तो उनका हमने दावा भेजा था, तो उनको 2 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं और खाते में जमा हो। इस वक्त कोरोना का कहर पूरे शहर में देखा जा रहा है। ऐसे में विधायक संजय शुक्ला हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जरूरतमंदों की मदद हो सके, लेकिन हाल ही में इंदौर के एक मरीज के परिजनों ने विधायक संजय शुक्ला पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मरीज के परिजनों ने मदद की आस में संजय शुक्ला को फोन लगाया था, लेकिन घंटों इंतजार कराने के बाद जब संजय शुक्ला ने फोन उठाया तो उन्होंने डांट कर फोन रखने को कहा। सुनिए पीड़ित की जुबानी कि विधायक संजय शुक्ला का कैसा बर्ताव है। संजय शुक्ला जी को फ़ोन लगाया था। संजय शुक्ला जी को मैंने फ़ोन लगाया तो संजय शुक्ला जी ने मेरे से ये बोला कि हॉस्पिटल का पता और जो डॉक्टर है उससे मेरे से मोबाइल पे मैसेज करवा देना। तो मैंने डॉक्टर का वहाँ का पता भी लिया, आर के हॉस्पिटल 9 लखा पे आईसीयू के अंदर पेशेंट भर्ती था हमारा रिश्तेदार। तो डॉक्टर ने जब उनसे बात करी तो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मेरे परिजनों ने उनसे बात करने की कोशिश करी। बड़ी 1 घंटे बाद उन्होंने फ़ोन उठाया और फिर उनको डांटते हुए ये बोला कि आप मेरे को बार बार फ़ोन मत लगाना। और जो शहर के अंदर पेपरों के अंदर के ये सब संजय शुक्ला ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है और घड़ियाली आंसू बहा रहा है। इस बड़ी शहर की चिंता उनको, जबकि मैं कह रही हूँ कि ये घड़ियाली आंसू थे उनके सारे। और तीसरे रोज़ जो मेरे परिजन के लिए मैंने जो ऑक्सीजन की उनसे मांग करी थी, डॉक्टरों ने मैसेज कर दिया था जिस जगह इलाज हो रही है आर के हॉस्पिटल 9 लखा के अंदर। और तीसरे रोज़ उसको ना तो कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई और कुछ भी नहीं हुआ। और जबरन जो घड़ियाली आंसू संजय शुक्ला जी जो विधायक है 1 नंबर क्षेत्र के, और तीसरे रोज़ वो शांत हो गए। और मैं कहता हूँ कि ये सब है ना राजनीतिक कर रहा है, राजनीतिक रोटी सेक रहा है कि मेरे महापौर का चुनाव जीते, वो ऐसे जीतने वाले चुनाव है नहीं है। क्या 1 नंबर आप क्षेत्र भी 1 नंबर ही लगता है आपका विधानसभा? जी विधानसभा 1 नंबर लगता है मेरा। आपकी मदद नहीं करी? बिल्कुल नहीं करी उन्होंने, वो डांट दी और बल्कि डाटा अलग मेरे परिजनों को कि आप बार बार फ़ोन मत लगाना। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद रफीक पेटी वाला, क्षेत्र कमा के चंदन नगर आमवाला। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने महिला के पति और 2 देवर को गिरफ्तार किया है। बता दें कमला नेहरू कॉलोनी रामदुलारी एवेन्यू है। इस कॉलोनी में यहाँ पूजा उर्फ जानवी नामक महिला का शव किचन में पुलिस को मिला था। वहीं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि महिला की मौत गला घुटने की वजह से हुई है। इसके बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए मामले में जांच शुरू की थी। अब पुलिस को जांच में सामने आया है कि मृतिका का पति 34 बटालियन कंपनी के कमांडर जितेंद्र एसके हैं और पूजा उर्फ जानवी उनकी दूसरी पत्नी थी। बता दें आरोपी पति ने इस शादी से पीछा छुड़ाने के लिए अपने भाइयों के साथ हत्याकांड की साजिश को रचा था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे कमला नेहरू कॉलोनी में रामदुलारी एवेन्यू में एक पूजा उर्फ जानवी करके मृत अवस्था में किचन में मिली थी, जिसके पीएम रिपोर्ट में गला घोटने से मृत्यु होना पाया गया था, जिस पर से धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दौरान विवेचना ये जानकारी मिली कि 34 बटालियन के कंपनी कमांडर जितेंद्र एसके हैं, जिन्होंने उसको पत्नी के रूप में यहाँ रख रखा था और उनकी पहली पत्नी धार में रहती थी। इसी बात को लेकर जब धार में घर में पता चला तो उनमें आपस में घर में विवाद हुआ। तो जितेंद्र एसके का जो छोटा भाई है राहुल एसके, जो 8वीं बटालियन छिंदवाड़ा में आरक्षक के पद पर है, तो उसने और उसके मौसी के लड़के नवीन और जितेंद्र एसके, इन तीनों ने साजिश किया और फिर नवीन और राहुल उस साजिश के तहत यहाँ उसके फ्लैट में आए पूजा के और उसको गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।